गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। स्टूडेंट्स, आज पढ़ाई करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलने जा रहा हूँ और ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ काफ़ी सीरियस बात है। सीरियस मतलब ऐसा सीरियस नहीं, ठीक है। बात ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और इसे ग्रुप में शेयर भी करें, ठीक है। बस ये एक सीरियस बात था। अब बाकी की बातें बहुत ही लाइट है, आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया, उन्होंने फीडबैक में भी बोला कि सर बाकी क्लासेस तो ठीक है, एक क्लास क्लोज टेस्ट पे भी दे दीजिए। तो वो अच्छा किया, उन्होंने अपना रिक्वेस्ट किया और मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि मैं आपको वो सारी चीजें दूंगा जो आप डिमांड करोगे। और ये बहुत अच्छी बात भी है। आपको जिस सेक्शन में डाउट हो आप फीडबैक दें, मैं आपको उस सेक्शन का वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा कि आप इस चीजों को किस तरह से सॉर्ट आउट एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। और मैं फिर समझाता हूँ, जो तरीका मैं बताता हूँ उसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं करना है। आप पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडी में इसे प्रैक्टिकल करके देखिए कि उससे आपको फायदा मिला या नहीं। फायदा जरूर मिलेगा और फायदा मिले तो आप उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। ये है टॉपिक आज का, क्लोज टेस्ट। ये प्री के एग्जाम में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में जाए, ये 10 मार्क्स का प्री एग्जाम में पूछा जाता है। 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पढ़ना तो है, पढ़कर ही सॉल्व करना है, कॉमन सी बात है। लेकिन पढ़ने के समय कौन कौन सी की पॉइंट्स होती है जो हमें ध्यान में रखना है, वो मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से चीज समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, इट इज अ डिलाइट डैश द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स का मतलब नए नए विचार, प्रदीप्तमान। इल्यूमिनेट का मतलब था वैसी चीज जिससे बहुत ही रोशनी, प्रकाश मिले। तो यहाँ इल्यूमिनेटिंग थॉट्स लिखा है, मतलब नए नए जो विचार होते हैं उनके बारे में कहा गया है। बोला है कि इट इज अ डिलाइट, ये बहुत ही खुशी की बात है। डैश द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स विच केम टू द माइंड्स ऑफ दीज मैन। बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो नए नए विचार हैं वे कुछ लोगों के मन में आए। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ही ओर, इट इज अम्यूजिंग टू सी, और ये देख के बहुत ही अच्छा, मतलब ये बहुत ही मजेदार है ये देखना। हाउ डैश दे लॉन्च्ड, उन्होंने इसे कैसे लॉन्च किया। ऑन बाउंडलेस सीज, बड़े बड़े समुद्रों पर। व्हेन दे वेयर अनप्रोवाइडेड विद चार्ट एंड कॉम्पास, जब उनके पास कोई नक्शा नहीं था, जब उनके पास किसी दिशा का ज्ञान नहीं था। दे वेयर डैश ब्रिलियंट चिल्ड्रन, वे ब्रिलियंट बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे। Who know little of great world, जिन्हें इस बड़ी दुनिया के बारे में न के बराबर जानकारी थी, but are ready to undertake anything, लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार थे। These philosophers regarded all knowledge as their province, ये जो philosophers थे, दार्शनिक थे, इन्होंने अपने सभी ज्ञान को या जानकारी को अपना समझा, अपने कार्य क्षेत्र तक समझा, अपने दायरे में समझा। And did dash despair of governing so great a realm, और बोलता है did dash, जो भी हो सकता है, despair of governing so great a realm, और निराशा नहीं हुई इतने बड़े क्षेत्र में डैश करके, ठीक है। अब हमें ये देखना, ये तो कहानी मैंने आपको समझा दिया कि इसका क्या हिंदी होता है, लेकिन अब वर्ड फिल करना है। मेन तो यही, मार्क्स आपको उसी पर मिलना है, गौर कीजिए। इट इज अ डिलाइट डैश द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं इट इज अ डिलाइट डैश, वो यहीं पे वर्ड फिल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी वही करेंगे, तरीका अपनाएंगे, भर के देखिए आप कौन से वर्ड को फिल कर सकते हैं अप्रोप्रिएट, आपके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है। तो आप डिस्कवर भी ले सकते हैं, डिस्कवरी भी ले सकते हैं, रीडिस्कवर भी ले सकते हैं और टू डिस्कवर भी। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, सेंस आएगा तो आपको लगेगा कि डिस्कवरी ज्यादा सुइटेबल है, ठीक है। तो वर्ड फिल करने के पहले आपको क्या करना है पता है, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग निकालिए। सबसे आसान तरीका मैं समझा रहा हूं। अब ये मत कहिएगा सर हिंदी हर एक वर्ड का निकालना पॉसिबल नहीं है। ध्यान ये रखना है कि एसएससी के एग्जाम में जो भी वर्ड्स पूछे जाते हैं फीलर्स में, वो सारे के सारे इजी वर्ड्स होते हैं। शायद ही कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, लेकिन उसका भी तरीका होता है सॉल्व करने का। फिलहाल जो भी वर्ड है पहले हम लोग इसका हिंदी निकालेंगे और तब देखेंगे कितना आसान हो गया मेरा क्वेश्चन। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, इतना तो समझ सकते हैं कि ये वर्ब है। नहीं समझ में आया तो डिस्कवर्ड, ईडी लगा दिए, मतलब क्या हो गया, वर्ब हो गया ये। तो डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। और जब ये वर्ब है तो यहाँ लिखा रीडिस्कवर, मतलब ये भी क्या है, वर्ब, ठीक है। अब डालकर देखिए, इट इज अ डिलाइट डिस्कवर, ये बहुत ही आनंद, खोज करना है या पुनः खोज करना है, कोई मतलब निकलेगा नहीं। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरा
ऐसे ही हट गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखना है डिस्कवरी ले या टू डिस्कवर। स्टूडेंट देख रहे हैं, इट इज ए डिलाइट डिस्कवरी, बहुत सुइटेबल लग रहा है, लेकिन वो गलती कर रहे हैं। मेरा आंसर ये भी नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा, टू डिस्कवर। अब आप बोलिएगा क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पे अब डाल के आपको पढ़ के समझाते हैं। इट इज ए डिलाइट डिस्कवरी द इल्यूमिनेटिंग थॉट। इट इज ए डिलाइट डिस्कवरी द इल्यूमिनेटिंग, कोई मतलब निकल रहा है नहीं ना, मतलब ये गलत था। और ये सही कैसे हो गया, सो समझिए, यहाँ पे फुल स्टॉप को इग्नोर किया था पंचुएशन में, इसीलिए आपको वो समझ में नहीं आया कि वही आंसर सही है। पढ़ कर देखिए, इट इज ए डिलाइट, यहीं पे फुल स्टॉप लगा लिए। अब सेंटेंस को यहाँ से नया शुरू करना था, टू डिस्कवर द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स, नए नए विचारों को डिस्कवर करना। ठीक है, ये हो गया हिंदी, मतलब मेरा सेंटेंस सही था। और सेंटेंस सही कैसे भी हुआ, तो जब भी सेंटेंस को बिगिन करते हैं तो या तो टू V1 से या तो V4 से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्रिकेट खेलना लाभदायक है, टू प्ले क्रिकेट इज यूजफुल या प्लेइंग क्रिकेट इज यूजफुल। तो यहाँ V4 फॉर्म में तो कहीं नहीं था, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, टू V1। तो मेरा सेंटेंस का वर्ड वहां सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑन द अदर हैंड इट इज अम्यूजिंग टू सी, ये देखने बोला इट इज अम्यूजिंग टू सी, मतलब ये बहुत ही अच्छा है देखने में। हाउ डैश दे लॉन्च्ड, हाउ डैश दे लॉन्च्ड, गौर कीजिए, जब भी ईडी लगा वर्ब आ जाए और उसके पहले ऐसा कोई वर्ड को फिल करना हो, ठीक है, जिसमें एलवाई लगा हो, तो रिलेशन उसी से होता है। क्यों, क्योंकि एलवाई लगा वर्ड एडवर्ब होता है, वो अपने साथ V3 लेता है हमेशा। अब गौर करके देखिए, रेकलेस है, रेकलेसनेस है, रेकलेसली है, रेकफुल, तो यहाँ एलवाई लगा वर्ड मिला, मतलब मेरा आंसर यहाँ क्या होगा, हाउ रेकलेसली, कितने लापरवाह ढंग से उन्होंने लॉन्च किया, ये हिंदी हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर रेकलेसली शॉर्ट फॉर्म में तो आप बता दिए, लेकिन ये सारा वर्ड आंसर क्यों नहीं हुआ, तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं कुछ रूल्स पे। रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह, या बहुत बार पढ़ चुके होंगे। अब पढ़ के देखिए, हाउ रेकलेस दे लॉन्च, कितनी लापरवाह उन्होंने लॉन्च किया, हो सकता है क्या, बिल्कुल ही नहीं, मतलब ये गलत था। रेकलेसनेस, तो मतलब इसका क्या हो गया, लापरवाही। अब बोल के देखिए, कितनी लापरवाही उन्होंने लॉन्च किया, गलत हो गया, मतलब ये भी ऑप्शन गलत दिया था। रेकफुल, अब बहुत सारे स्टूडेंट को रेकफुल का मतलब ही नहीं पता, अगर वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं यही ऑप्शन आंसर ले लो, अगर हिंदी नहीं पता है तो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रेकफुल का मतलब समझिए, रेकलेस तो पढ़ लिए लापरवाह, तो जैसे ही लेस लगा तो ये निगेटिव हो गया, और यहाँ रेक के साथ क्या लिखा, फुल। फुल मतलब पॉजिटिव, ठीक इसी का अपोजिट हो गया। फुल मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम, तो लेस लगा मतलब निगेटिव, तो फुल लगा मतलब पॉजिटिव, तो लापरवाह का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, केयरफुल, सावधान। अब इसको रख के देखिए, कितने सावधान उन्होंने लॉन्च किया, होगा कभी सही, बिल्कुल गलत, मतलब ये गलत था। आंसर क्या था, हाउ रेकलेसली दे लॉन्च्ड। डैश ऑन बाउंडलेस सीज, उन्होंने लॉन्च किया डैश को इतने विशाल समुद्र में। अब लॉन्च किसको किया, देखिए, लॉन्च देम, देयर, दे, देमसेल्फ, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि लॉन्च लिखा तो लॉन्च हो गया मेरा वर्ब, और वर्ब के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, या प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और नहीं भी छोड़िए, रूल हटाइए, उससे मतलब नहीं है। आप ऐसे पढ़िए, दे लॉन्च्ड डैश, उन्होंने लॉन्च किया डैश को, तो उन्होंने लॉन्च किया किसको, दे लॉन्च्ड देम, हो सकता है सही। दे लॉन्च्ड देयर, देयर मतलब क्या, उन्होंने उनका लॉन्च किया, उनका क्या लॉन्च किया, देयर हाउस, देयर होम, देयर फ्रेंड्स, क्या, कुछ भी नहीं समझ में आया इसमें आगे, मतलब देयर गलत था। क्यों, क्योंकि देयर के साथ कोई एक और वर्ड जुड़ना चाहिए था। दे लॉन्च्ड दे, दे लॉन्च्ड दे, हो गया गलत, मतलब ये भी नहीं होगा। अब लिखा दे लॉन्च देमसेल्फ, उन्होंने खुद को लॉन्च किया, दो ऑप्शन मेरा सही बन रहा है। दे लॉन्च देम, उन्होंने उन लोगों को लॉन्च किया, ये देम कोई भी हो सकता है। दे लॉन्च देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को लॉन्च किया। अब ये बताइए कि यहाँ पे विचार उन्हीं के मन में आया और उनको देखने में बहुत ही अच्छा भी लगा, ये देखना बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने लॉन्च किया किसको, खुद को ही ना किया होगा उस समुद्र में, ठीक है। तो आंसर क्या मेरा था सही, देमसेल्व्स, और जो लोग देम लेते वो गलत होता। और ये देम ऐसे भी क्यों गलत होगा वो भी समझिए, क्योंकि इस देम के लिए कहीं ना कहीं पहले नाउन आना चाहिए था, या फिर लॉन्च किन लोगों को किया या किस चीजों को किया, तो वो नाउन आया ही नहीं था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस देम को गलत करेंगे। और देमसेल्व्स मतलब जो आदमी बात कर रहा है वो खुद को ही लॉन्च किया वहां, ये हो गया सही। चलिए आगे देखते हैं। When they were unprovided with chart and compass, अब और क्लियर हो जाएगा क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद को ही इस बड़े समुद्र में लॉन्च किया, और वो भी तब जब उनके पास कोई भी नक्शा या दिशा का ज्ञान नहीं था। तब
दे वे डैश ब्रिलियंट चिल्ड्रेन, दे वे डैश ब्रिलियंट चिल्ड्रेन। अब यहां पे देखिए दे वे टू हो सकता है क्योंकि टू का मतलब होता है भी, ठीक है, भी ऑल्सो को भी हम लोग क्या कहते हैं टू। अब यहां फिल करके देखिए दे वे टू ब्रिलियंट चिल्ड्रेन, वे भी बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे, हो सकता है सही। दे वेर लाइक ब्रिलियंट चिल्ड्रेन, वे लोग प्रतिभाशाली छात्रों के समान थे, हो सकता है, ठीक है। दे वेर दैट, दैट तो होगा नहीं क्योंकि दैट सिंगुलर होता है और बात किसी और ये प्लूरल की, तो दैट गलत। अब यहां देखिए दे वेर सो ब्रिलियंट चिल्ड्रेन, अगर सो लगाते हैं तो आगे सेंटेंस को दैट से जोड़ा जाता है, ठीक है। दे वेर सो ब्रिलियंट चिल्ड्रेन, दैट, दैट तो है नहीं, आगे हु दे दिया कॉमा के बाद, मतलब ये भी गलत। अब हमें फिर देखना है लाइक ले या टू ले, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होंगे सोच रहे हैं टू ही सही है और ये टू एकदम गलत है, क्यों वो भी समझिए। सो देखिए क्यों, दे वेर टू ब्रिलियंट चिल्ड्रन, वे भी प्रतिभाशाली छात्र थे, वे भी, और कौन कौन, और कौन कौन उसके बारे में तो बताया नहीं, कोई और भी तो होगा तब तो कंपेयर करेंगे ना, तो बोलेंगे वो तो थे ये भी हैं, तो यहां तो किसी से कंपेयर हुआ ही नहीं, तो हम लोग तो हम लोग टू का यूज नहीं कर सकते, हम लोग क्या लेंगे लाइक। दे वर लाइक क्या बोलेंगे ब्रिलियंट चिल्ड्रन, वे लोग प्रतिभाशाली छात्रों के समान थे या के जैसे थे, क्यों, क्योंकि बोला है कि हु नो लिटिल ऑफ ग्रेट वर्ल्ड, जिन्हें इस बड़े दुनिया के बारे में 9 के बराबर ज्ञान था, बट आर रेडी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आई बात समझ में, वे लोग वैसे प्रतिभाशाली छात्रों के समान हैं जो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। These philosophers regarded all knowledge as their province, और ये जो स्कॉलर्स होते हैं, ये जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वे अपने सभी ज्ञान को, जानकारी को, ज्ञान को अपना ज्ञान क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। एंड डिड डैश डिस्पेयर, एंड डिड डैश डिस्पेयर ऑफ, और निराश होते हैं, ठीक है, बोलता है डिड डैश डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग सो ग्रेट अ यंग, अब बोलते हैं निराश होते हैं या निराश नहीं होते, क्योंकि यहाँ देखिए सब में नॉट मतलब निगेटिव वर्ड लिखा, तो यहाँ पे क्या बोला है, और वे निराश नहीं होते हैं अपने जो प्रतिभा है उसको किसी भी क्षेत्र में लगाने से, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे होना क्या चाहिए, डिड नॉट डिस्पेयर ऑफ, डिड नो डिस्पेयर ऑफ, डिड नथिंग डिस्पेयर ऑफ, तो ये सारा वर्ड है। स्टूडेंट्स लोग पढ़ते क्या है, नो तो गलत है, डिड नो होता नहीं है कोई एक्सप्रेशन, डिड नन ये भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उन लोग को पढ़ाया क्या जाता है डिड नॉट और डिड नथिंग। अब आप 2 सेकंड या 5 सेकंड लीजिए और खुद सोच कर देखिए यहाँ पे क्या सही है, डिड नथिंग डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग या एंड डिड नॉट डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग। अगर किसी को डाउट हो, ठीक है, तो गौर करके देखिए, इतना तो समझ सकते हैं ना कि डिड लगा, डिड लगा तो अपने साथ V1 लेगा, ठीक है, और V1 लेगा तो यहाँ पे देखिए डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराश होना, ठीक है। तो डिड के साथ हमें क्या यूज करना है, डिड नॉट, एंड डिड नॉट डिस्पेयर, और वो लोग निराश नहीं होते हैं। अगर डिड के साथ नथिंग लगाएंगे तो आगे बट आना चाहिए, बट तो आगे दिया नहीं था, इसीलिए हम आंसर क्या लेंगे, डिड नॉट। समझ में आया, डिड के साथ नथिंग लगे तो आगे बट आना ही आना है, और यहाँ पे डिड के साथ अगर हम नथिंग का पेयर बना रहे हैं तो आगे तो बट दिया ही नहीं है, तो आंसर मेरा क्या था, नॉट सही था। हो गया मेरा क्लोज टेस्ट कंप्लीट। इतना समय लगा आपको समझाने के लिए, लेकिन ये जो समझाया गया आपको बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही जो माइन्यूट्स होते हैं क्लोज टेस्ट के, वो चीज मैंने समझाया। मैं जानबूझकर इस पैसेज को उठाया था क्योंकि इसमें सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आपको, और अब जब आप बनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेंटेंस में वर्ड्स को फिल करने के पहले इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें मेरे वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स।